बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में खिज़िर और इसहाक आका और उनके साथी दुश्मनों की चालों को समझने की कोशिश करते हैं। इसहाक आका कहते हैं हमें मज़ीद वक्त चाहिए, खामोश रहो, मगर वो बेचैन होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं ये समंदरी डाकू आखिर हमसे क्या चाहते हैं। खिज़िर दूरबीन से सामने वाले जहाज को देखकर चौंक जाता है और कहता है मुझे पता है ये वही वहशी और बेहस है जिन्होंने मदेली में हम पर हमला किया था। इसहाक आका फिक्रमंद होकर बोलते हैं तो वो वहाँ से भी बच निकले और हमारे पीछे लग गए। कप्तान फौरन हुक्म देता है तमाम चराग बुझा दें, जल्दी सब अंधेरे में छुप जाएं। दूसरी तरफ उरूज का जहाज दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मसरूफ होते हैं। उरूज आकर कहता है कप्तान से पूछ लिया है, सारा सामान रखा है। सिकंदर आका इत्तला देते हैं कि किलिच का भी कुछ सामान है और उनके मलाह भी कश्ती में सवार हैं। उरूज सोचता है कि किलिच पे कभी अपना सामान ओनिटा के जहाज से नहीं बेचते। इलियास मशवरा देता है शायद किलिच पे के बेटे से उनके ताल्लुकात खराब होंगे। उरूज कहता है मुमकिन है मगर हमें खुद जाकर देखना चाहिए। उरूज और इलियास नीचे की तरफ रवाना होते हैं। दूसरी जानिब जाफर के आदमी बारूद के ड्रम जहाज में लगा रहे होते हैं। जाफर कहता है जल्दी ही ये जहाज तबाह हो जाएगा, फिर हम एक कश्ती लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। इधर खिज़िर कप्तान से कहता है अंधेरे में एक छोटी कश्ती से निकलने की तैयारी करो। कप्तान फिक्रमंद होता है मगर खिज़िर हौसला देता है अपनी अकल इस्तेमाल करें तो हम टूटी तोप से भी दुश्मन को हरा सकते हैं। खिज़िर मजीद कहता है पहले हम अपना दिफा मजबूत करेंगे फिर हमला करेंगे। इसहाक आका हैरान होते हैं टूटी तोप से लड़ेंगे कैसे। खिज़िर मुस्कुरा कर जवाब देता है अगर दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो ये तोप भी सुल्तान फातेह की तोप बन सकती है। इधर निको और खिज़िर समंदर में उतरने की तैयारी करते हैं। निको से खिज़िर पूछता है क्या तुम मछलियों के साथ तैरने के लिए तैयार हो। निको हंसते हुए कहता है हमेशा तैयार हूँ। रात के अंधेरे में निको और खिज़िर समंदर के नीचे तैरते हुए दुश्मन के जहाज के करीब पहुँचते हैं और सोराख करने लगते हैं। दूसरी तरफ रात को दुश्मनों का सरदार अपने सिपाहियों से कहता है अब वक्त खत्म हो गया है, हमला करने की तैयारी करो और गोले बरसाने की तैयारी हो जाती है। कप्तान खिज़िर के इशारे का इंतजार करता है। पहला गोला दुश्मन के जहाज पर चलता है और जबरदस्त धमाका होता है। दुश्मन के सिपाही चीखने लगते हैं हम पर हमला हो गया है, जहाज में पानी भर रहा है। खिज़िर और निको खुश होकर पानी से बाहर आते हैं और कहते हैं काम खत्म हो गया। लेकिन खिज़िर खबरदार करता है जो हमें मारना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी कब्रें खोदनी होगी। वो दोबारा पानी में उतरकर मजीद नुकसान पहुंचाते हैं। कप्तान कहता है जहाज डूबना शुरू हो गया है मगर दुश्मन अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसहाक आका फिक्रमंद होकर पूछते हैं कितने गोले बाकी हैं। कप्तान कहता है सिर्फ एक। इसहाक आका दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दूसरी तरफ उरूज के जहाज पर जाफर बारूद को आग लगाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। उरूज उसे देखकर हंसता है। इलियास देखो जाफर यहाँ है। इलियास मजाक करते हुए कहता है चलो जाफर बताओ तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जाफर जवाब देता है हमें तुमसे बात करने का वक्त नहीं। उरूज सख्त लहजे में कहता है तुम तो हमें धमाके से उड़ाना चाहते हो। इलियास मजीद चिढ़ता है चलो अब फैसला हो जाए। और फिर उरूज, इलियास और जाफर के आदमियों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। खिज़िर और निको समंदर में अपना मुकम्मल काम करके वापस जहाज पर आ जाते हैं। इसहाक आका खिज़िर को गले लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। आखिरकार एक शदीद लड़ाई के बाद दुश्मन को भारी नुकसान होता है और इस एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। व्यूवर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके।